Good evening to all of you. A wire fixed at both ends is seen to vibrate at a resonance frequency of 240 Hz and also at 320 Hz. तो दो अलग अलग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है 240 और 320। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। क्या पूछा है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का दो तरीका है, एक तो मैथमेटिकल और एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाला। कॉमन सेंस से आंसर जल्दी आ जाता है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा जाता है, लेकिन पहले मैं मैथमेटिकली ही समझाऊंगा, है ना। मान लेता हूँ कि nth फ्रीक्वेंसी है, nth हार्मोनिक है 240 हर्ट्ज की। nth हार्मोनिक है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, NV/2L, ठीक है। फ्रिंग जो रस्सी है वो दोनों एंड से फिक्स है, तो फॉर्मूला क्या होता है nth हार्मोनिक का, NV/2L, वो अपने को 240 दिया हुआ है। और अगला जो अगला तो नहीं बोलना चाहिए, एक और कोई दूसरी हार्मोनिक है ना, उसको मैं M मान लेता हूँ, mth, ठीक है। तो MV/2L की वैल्यू अपने को दी हुई है 320। ऑब्वियसली M इज़ ग्रेटर देन N, है ना, M बड़ा है N से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं समझना है अपने को कि N और M कॉन्जिक्यूटिव है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं, ठीक है। अभी मैं इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेता हूँ, ठीक है। पूछा क्या है सवाल में, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा, ये V/2L तो कट जाएगा, क्या बचेगा, N/M इज इक्वल टू 240/320। 80 से डिवाइड करूँगा ऊपर नीचे तो क्या बनेगा, 3/4। तो 3/4 है ना, तो N की वैल्यू को मैं क्या मान सकता हूँ, 3x, और M की वैल्यू को मैं क्या मान सकता हूँ, 4x, वेयर x इज़ एन इंटीजर। क्यों इंटीजर होना उसका ज़रूरी है, क्योंकि भाई N और M हार्मोनिक है, और हार्मोनिक्स कैसी होती हैं, इंटीजर होती हैं। तो x और दोनों x को कैसा होना पड़ेगा, इंटीग्रल ही होना पड़ेगा, ठीक है। अभी सोचो, मेरे को क्या पूछा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती क्या है, यहाँ लिखते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, ठीक है। अब मैं यहाँ पर N को मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड को, ठीक है, NV/2L। अब NV/2L की वैल्यू तो अपने को कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है, ठीक है। तो N इंटू F0 की वैल्यू कितनी है, 240, ओके। तो F0 की वैल्यू क्या आ गई, 240/N, थोड़ा साफ नहीं लिखाया, हाँ, 240/N। अब N की वैल्यू क्या है, 3x, तो 240/3x, तो ये कितना बन गया, 80/x, है ना। ये किसकी वैल्यू आई है, F0 की वैल्यू। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, x क्या है, x इंटीजर है। अब इंटीजर तो है, लेकिन x की सबसे छोटी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग F0 की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। F0 क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। x जितना छोटा F0 उतना बड़ा, तो भाई x की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो F0 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 80। तो 80 हर्ट्ज इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तो मैथमेटिकली मैं सॉल्व किया। अब मैं क्या बोला, कॉमन सेंस से सोचो यार, 240 और 320, अभी इन सबको मैं मिटा देता हूँ। कॉमन सेंस से देखना, इसको बहुत सिंपली बनाया जा सकता है। अपने को दिया एक फ्रीक्वेंसी है 240 और दूसरी है 320। अब ऐसा समझो कि जब रस्सी दोनों एंड से फिक्स होती है, तो जो nth हार्मोनिक होती है वो क्या होती है, मल्टीपल ऑफ दी, जैसे मैं बात करूँ nth हार्मोनिक की, तो nth हार्मोनिक इज दी n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लेट सपोज मैं सपोज किया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, कोई दिक्कत नहीं है सपोज करने में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, तो ये 240 क्या हो जाएगी, 248 हार्मोनिक, और ये क्या हो जाएगा, 320 हार्मोनिक। अभी मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मान लिया 2 हर्ट्ज, ठीक है, 2 हर्ट्ज।
तो ये 240 क्या हो जाएगा, 120 गुना किसका, 2 का, तो ये हो जाएगा 120th हार्मोनिक, और ये कितना हो जाएगा 160th हार्मोनिक। अभी सोचो यार, मैक्सिमम एफ नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है, 80 ही तो हो सकती है, क्योंकि 80, 240 और 320 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF। सोचो 80 से ऊपर मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 80 से ऊपर मान लो 100 चले गया, तो 100 एक कम 100, 100 दूनी 200, 100 या 300, तो ये 240 बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा उसके, ठीक है ना। तो 80 ही पॉसिबल वैल्यू है भाई, फैक्टर होना चाहिए ना। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है उसी का मल्टीपल होता है जो हायर हार्मोनिक्स होती हैं। तो 240 एंड 320 बोथ शुड बी दी फैक्टर्स ऑफ द फंडामेंट, बोथ शुड बी द मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ नॉट। तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू 80 विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 240 एंड 320। अब ये कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन वाली बात होती है। कॉमन सेंस वाला मेथड थोड़ा कम समझ में आता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पहले मैथमेटिकली गया, लेकिन शायद समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फर्स्ट मेथड है वो जिंदाबाद, कोई उसमें दिक्कत नहीं है ना। मतलब कॉमन सेंस नहीं बोलना चाहिए उसको, वो अपना अपना सोचने का तरीका होता है, तो नो ऑफेंसेस, है ना। खैर, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 80 हर्ट्स, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, इफ द फंडामेंटल वेव ट्रैवल ऑन द स्ट्रिंग एट अ स्पीड ऑफ, सॉरी, इफ द ट्रांसवर्स वेव्स कैन ट्रैवल ऑन अ स्ट्रिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स लेंथ। तो रस्सी की लेंथ पूछा हुआ है। एफ नॉट की वैल्यू क्या होती है, V/2L। एफ नॉट की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं 80, V दिया हुआ है अपने को 40 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू L। L की वैल्यू क्या आ गई, 40/80 इंटू 2 इज़ 160। कितना आ गया ये, 1/4, 1/4 मीटर आया है ना। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, इंटू 100 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना। तो थैंक यू सो मच।